चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल, जिसे हम हमेशा शांति, संतुलन और एकता का प्रतीक मानते आए हैं, वहीं अब धीरे धीरे बदलता हुआ एक अलग ही चेहरा सामने आ रहा है। जहां कभी बंदरों के झुंड एक दूसरे की ताकत हुआ करते थे, शिकारी से बचाव हो या भोजन की तलाश, सब कुछ मिलकर किया जाता था, वहीं अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। 33 साल तक चली एक लंबी और गहरी रिसर्च ने एक चौंकाने वाला सच सामने लाया है कि बदलते मौसम, बढ़ती गर्मी, सूखा और बेमौसम बारिश ने जंगलों के संतुलन को हिला दिया है। अब बंदरों के बड़े झुंडों में पहले जैसी एकता नहीं दिख रही है। भोजन और संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ रहा है। तो क्या जंगलों में अब शुरू हो चुकी एक नई लड़ाई, और क्या भारत के जंगल भी इस बदलाव की चपेट में हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टूटी एकता की डोर, क्लाइमेट चेंज से मचा हड़कंप, 33 साल की रिसर्च ने खोला सच। झुंडों में बड़ा तनाव और टकराव, भूख और पानी के लिए छिड़ी जंग, जंगलों में गूंज रही नई कहानी। जंगल जहां जानवर झुंड में रहते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं और मिलकर हर खतरे का सामना करते हैं। लेकिन अब जंगलों में टूट रही है यही एकता, क्योंकि बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी, सूखा और बेमौसम बारिश अब सिर्फ इंसानों की जिंदगी ही नहीं बदल रहे, बल्कि जानवरों के रिश्तों में भी जहर घोल रहे हैं। 33 साल तक चली एक चौंकाने वाली रिसर्च में सामने आया है कि बंदरों के बड़े बड़े समूह अब आपस में टूट रहे हैं, भोजन के लिए लड़ रहे हैं और जंगलों में छिड़ चुका है एक तरह का गृह युद्ध। वैज्ञानिकों का दावा है कि क्लाइमेट चेंज ने जानवरों की दुनिया का संतुलन हिला दिया है। तो क्या जंगलों में शुरू हो चुकी है जीवों की सर्वाइवल वार? क्या आने वाले वक्त में टूट जाएंगे जानवरों के झुंड? और क्या भारत के जंगलों पर भी मंडरा रहा है खतरा? धरती का तापमान बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और इसका असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा। जंगलों में रहने वाले जानवर भी अब क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहे हैं। कभी भयंकर गर्मी, कभी लंबा सूखा, तो कभी अचानक होने वाली बारिश जंगलों के प्राकृतिक संतुलन को तोड़ रही है। वैज्ञानिकों की 33 साल लंबी रिसर्च में सामने आया है कि बदलता मौसम अब जानवरों के रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। खास तौर पर बंदरों के बड़े समूहों में तनाव बढ़ रहा है और भोजन को लेकर आपसी लड़ाई तेज होती जा रही है। जो झुंड कभी एक दूसरे की ताकत हुआ करते थे, अब वही समूह अंदर से टूटने लगे हैं। यानी जंगलों में अब सिर्फ जीवित रहने की जंग नहीं, बल्कि संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कोस्टा रिका के जंगलों में रहने वाले सफेद चेहरे वाले कैपुचिन बंदरों पर की गई एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 33 साल तक 335 बंदरों और उनके 12 पड़ोसी समूहों पर नजर रखी। रिसर्च में पता चला कि सामान्य हालत में बड़े समूह ज्यादा ताकतवर होते थे। झुंड जितना बड़ा उतनी ज्यादा ताकत। बड़े समूह छोटे समूहों को अपने इलाके से भगा देते थे, भोजन और संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे और जंगल में अपना दबदबा बनाए रखते थे। लेकिन जैसे ही मौसम बदला, पूरा खेल बदल गया। सूखा पड़ा, बारिश बेकाबू हुई, खाने की कमी बढ़ी और बड़े बड़े समूहों के भीतर भी तनाव बढ़ने लगा। यानी जो एकता कभी ताकत थी, वही अब सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। पहले बंदर बड़े झुंड में मिलकर रहते थे। झुंड में रहने से सुरक्षा और खाना आसानी से मिलता था। क्लाइमेट चेंज के बाद खाने और पानी की कमी बढ़ गई। सूखा और भारी बारिश ने जंगल का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बड़े झुंड में खाने को लेकर लड़ाई बढ़ने लगी। बंदरों के बीच आपसी लड़ाई और छीना झपटी बढ़ गई। पहले एक दूसरे की मदद करते थे, अब टकराव बढ़ा। बड़े झुंड अब ताकत नहीं, बल्कि बोझ बन रहे हैं। कई बंदर अपने ही झुंड से दूर होने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज ने बंदरों के व्यवहार को बदल दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पूरे संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण है अल नीनो ला लीना। अल नीनो यानी प्रशांत महासागर का असामान्य रूप से गर्म होना। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो हवाओं का रास्ता बदल जाता है और दुनिया भर का मौसम बिगड़ने लगता है। कहीं भयंकर सूखा पड़ता है तो कहीं बेमौसम भारी बारिश होती है। वहीं ला नीना की वजह से हुई तेज बारिश ने भी हालात खराब कर दिए हैं। अब बंदरों के सबसे बड़े समूह के सामने सबसे बड़ा संकट था सीमित संसाधन। खाना कम पड़ा तो लड़ाई बढ़ी और धीरे धीरे एक ही झुंड के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। अल नीनो से समुद्र का पानी ज्यादा गर्म हो गया। इससे मौसम का संतुलन बिगड़ गया। कई इलाकों में भयंकर सूखा पड़ने लगा। जंगलों में पानी और भोजन कम हो गया। बंदरों के बीच खाने को लेकर लड़ाई बढ़ गई। ला नीना की वजह से कई जगह भारी बारिश हुई। ज्यादा बारिश ने जंगलों का सामान्य जीवन बिगाड़ दिया। पेड़ों और भोजन के स्रोत प्रभावित होने लगे।
बड़े झुंडों में तनाव और टकराव बढ़ गया, अल नीनो ला नीना ने बंदरों की एकता कमजोर कर दी। जंगल का नियम हमेशा से साफ रहा है कि एकता में ताकत। झुंड में रहने वाले जानवर शिकारी से बेहतर तरीके से बचते हैं, भोजन आसानी से ढूंढ लेते हैं और अपने बच्चों की भी रक्षा कर पाते हैं। लेकिन नई रिसर्च बता रही है क्लाइमेट चेंज इस पूरे सिस्टम को तोड़ रहा है। जब मौसम सामान्य होता है तो बड़े समूहों को फायदा मिलता है, लेकिन जैसे ही सूखा या बेमौसम बारिश होती है, संसाधन कम होने लगते हैं और सबसे ज्यादा दबाव बड़े समूहों पर भी पड़ता है। भोजन कम होने पर हर सदस्य खुद को बचाने की कोशिश करता है और यहीं से शुरू होती है आपसी टकराव की कहानी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में जंगलों में रहने वाले जानवरों के समूह पूरी तरह टूट सकते हैं। इस रिसर्च का असर सिर्फ कोस्टा रिका तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के कई देशों के जंगल इसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में रीसक मकाक, बोनेट मकाक और लंगूर जैसी प्रजातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। ये जानवर झुंड में रहते हैं और उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था आपसी सहयोग पर टिकी होती है। लेकिन भारत पहले से ही अनिश्चित मानसून, बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। अगर मौसम इसी तरह बदलता रहा तो भारत के जंगलों में भी भोजन और पानी को लेकर संघर्ष बढ़ सकता है। भारत में भी क्लाइमेट चेंज का असर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ भी मानसून अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा, कभी ज्यादा बारिश तो कभी लंबा सूखा। इससे जंगलों में पानी और खाने की कमी हो सकती है। रीसक मकाक, लंगूर और बोनेट मकाक जैसे बंदर परेशान हैं। इनसे झुंडों में भी तनाव और लड़ाई बढ़ने का खतरा है। भोजन की कमी से बंदरों का व्यवहार बदल रहा है। कुछ झुंड टूट सकते हैं या बिखर सकते हैं। धरती का बदलता मौसम अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये जीवों के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ तापमान नहीं बढ़ा रहा, बल्कि जंगलों की सामाजिक व्यवस्था भी तोड़ रहा है। जानवर जो लाखों साल से झुंड में रहकर खुद को बचाते आए, अब वही झुंडों में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर जंगलों की एकता टूट गई तो उसका असर सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इंसान ने समय रहते जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका तो आने वाले समय में जंगलों में सिर्फ सन्नाटा बचेगा। तो बदलता मौसम अब सिर्फ इंसानों की परेशानी नहीं रहा, बल्कि जंगलों की दुनिया भी इसकी चपेट में आ चुकी है। जहां कभी झुंड ताकत हुआ करते थे और वहीं समूहों में बढ़ रहा तनाव, भूख और संघर्ष। 33 साल की रिसर्च साफ संकेत दे रही है कि अगर क्लाइमेट चेंज पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले वक्त में जंगलों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। और तब सिर्फ जानवरों का व्यवहार नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी प्रकृति पर संकट गहरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बताएंगे। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। जी हां, स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गोल गोल घूम कर गई और